हमको भी याद रहेगा ना क्या पढ़ाए थे, इतिहास हमको भी याद नहीं रहता। चलो ध्यान से सुनो। हाँ, अब आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक। हाँ, प्राग इतिहास। क्या आ रहा है? क्या प्राग इतिहास? क्या प्राग इतिहास? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री। क्या? खोजकर्ता कौन था? 20 फुट, याद है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्या? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये प्राग इतिहास के बारे में पता लगाया था, रॉबर्ट ब्रूस। क्लियर? क्या? ठीक है, अब ध्यान से सुनो कुछ कुछ बात। इसमें क्या का पता चला था जी? हम तुमको बोले ये पहला बात तो क्या है? अपठनीय। अच्छा, इसमें क्या कोई लिखित स्रोत है? अपठनीय बोले, लिखित स्रोत है ही नहीं। किसी भी प्रकार का प्राग इतिहास में लिखित स्रोत नहीं पाया गया। मैं अनपढ़ गवार सब होता था। खाओ पियो सुतल रहो, है कि नहीं? इसके अलावा कुछ काम, अरे इंपॉर्टेंट काम होता ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करना। समझ रहा है कि नहीं बात? हाँ, ठीक है। फिर इसमें तुमको हम एक और चीज इंपॉर्टेंट बताए कि इसमें किसका पता चला था? पत्थर। अच्छा, पत्थर से पहले एक इंपॉर्टेंट बात। हाँ, इसमें मानव जात का पता चला कि नहीं, बानर सब नहीं है। कौन है जी? इंसान है। कौन है? कहाँ पे मिला था सबसे पहला इंसान? एस कोचिंग सेंटर में। तो अफ्रीका में रे भाई साहब। लोग को ये सब भी बात पता नहीं रही। इतिहास में पूरा चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद भी सुनो, वो खाली टेक्स्ट बुक पढ़ा रहा है। चलो ध्यान से सुनो, क्या बोले? मानव जात का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? अफ्रीका में हुआ। अब तुमको पता है प्राग इतिहास में हम लोग अफ्रीका का ही बारे में पढ़ेंगे। हम लोग भी कहाँ से आए हैं? आए बताएंगे, थोड़ा कैसे आए हैं सब बताएंगे, ठीक है? फिर इसके बाद तुमको पता चलेगा। आए, ध्यान से सुनो कि कुछ कुछ बात है, पहले उसको हम एक्सप्लेन करते, फिर उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है? इसमें इंसान लोग उटपटांग जीवन जीता था। कैसा जीवन? उटपटांग जीवन किसको बोलते जी? कोई खाया पिया पड़ल है, कभी टांग एने है, कभी हाथ पैर ऐसे फैला के सुतल है। समझ रहा है कि नहीं बात? हाँ, तो वैसा जीवन मौज में रहता था। कोई पढ़ाई लिखाई का टेंशन, कोई फर्स्ट सेमेस्टर का टेंशन नहीं होता था। समझ रहा ना बात? हम खाओ पियो और मजे से घूमो खेलो कूदो। लेकिन फिर इसके बाद क्या बोलते वो लोग? पत्थर का औजार, पत्थर का प्रयोग किया। किसका? पत्थर का प्रयोग करना वो लोग क्या किया था? शुरू किया, एज अ हथियार। एज अ हथियार। समझ रहा है कि नहीं बात? हथियार मतलब औजार भी बोलो, है ना? इसलिए इस कालखंड को हम लोग क्या के नाम से जानते हैं? पाषाण काल के नाम से जानते हैं। प्राग इतिहास को कौन सा काल कहते हैं जी? पाषाण काल, स्टोन एज। क्या बोलेंगे? स्टोन एज के नाम से जानते हैं। समझ रहा है बात? बोलो। अच्छा, इसका प्रमाण कैसे पता चला बोलो तो? कि कोई कोई उस समय तो कोई था ही नहीं जो बताएगा कि अरे बाप रे बाप पाषाण काल था वो। कुछ नहीं, सामान मिला वैसा वैसा। आटा चक्की मिला। क्या मिला है? वो आटा चक्की समझता है ना? कौन सा आटा चक्की बोलो तो? आटा पीसने वाला बिहार उहार में होता है, ऐसे लकड़ी घुमाता है ऐसे ऐसे करके, देखा है कि नहीं? अच्छा, मजेदार बात क्या बोलो तो देखना, जो आटा चक्की घुमाता है ना, बिहार में पतली औरत रहता है। पतली उतनी दुबली रहती है, पूरा ऐसे भारी भरकम पूरा आटा चक्की को चलाती है। समझ में आ रहा कि नहीं? मसाला पीसने के लिए क्या मिला था? सिलवट मिला था। क्या मिला था? सिल्ला लोरी बोलते हैं ना, सिलवट मिला था। तब पता चला कि हाँ, पाषाण काल में पत्थर का प्रयोग कर रहा है। देखना, पहले का जमाना में सब सिल्ला लोरी यूज करता था, सब पत्थर की दुबर की होती थी, है ना? पहले सिल्ला लोरी मोटा मोटा, औरत पतला पतला। अभी मिक्सर पतला पतला, औरत ऑपोजिट होते जा रहा है। समझ रहा है कि नहीं? ओखली मिला था। क्या मिला था? सब पत्थर का बना हुआ था। सब क्या का बना हुआ था? पत्थर का बना हुआ था। तो इन सब चीजों का मिलना ही पाषाण काल का क्या कहलाया? मतलब एक पत्थर का प्रमाण है कि पत्थर का प्रयोग वो लोग करता था। क्लियर? क्या बात? बोलो। अच्छा, मजेदार बात क्या पता है? ये मिला है
इंसान जानता है लेकिन श्योर नहीं है कि इसी टाइम का है। क्या बोले? ये मिला है, बताया जाता है कि ये पाषाण काल का, लेकिन प्रमाण पूरी तरह से नहीं मिला कि ये सच में पाषाण काल का ही है। क्लियर? क्या बोलो? तो तुम प्राक इतिहास में क्या आपके बारे में अध्ययन करते हो कि उन लोगों का संस्कृति कैसा था? लुंगी पहनता था कि धोती पहनता था कि नंगे घूमता था? नाचता था कैसे? क्या? हाँ, वो क्या बोलते हैं, नाचता था कैसे, खाना क्या खाता था, रहन सहन कैसे था, है ना? तो सांस्कृतिक और क्रियाकलाप का अध्ययन। क्या क्रियाकलाप? मतलब बानर जैसे ने कुदुकता था कि नहीं कुदुकता था, कबड्डी खेलता था कि नहीं खेलता था, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? क्रियाकलाप, है ना? उनका जीवन यापन का अध्ययन। क्या जीवन यापन मतलब कि कैसे वो लोग अपना जीवन यापन करता था। समझ में आया बात? बोलो। इन सब चीजों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? प्राग इतिहास। इन सब चीजों का क्या अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राग इतिहास। क्या समझ में आया बात? बोलो जी, पक्का? फिर एक नाम आएगा, एक चचा का नाम आएगा, क्या बोलते हैं, प्राग इतिहास के बारे में कुछ बोला था। प्राग प्राग इतिहास के बारे में 1851 में बोला। कितना में बोला? डेनियल नाम का एक था चचा, डेनियल। क्या तुम लोग का टेक्स्ट बुक में सब मिलेगा, डोंट वरी। हाँ, ये बोला था। अच्छा, हम पूरा नहीं लिख रहा है, इसका एक बुक था, डेनियल विल्सन। पूरा नाम डेनियल विल्सन। इसका पूरा नाम था द आर्कोलॉजी एंड प्री हिस्ट्री एंड ऑफ स्कॉटलैंड। क्या? द आर्कोलॉजी एंड प्री हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड समझ में आया कि नहीं बात? इसके बारे में अपना किताब में लिखा कि स्कॉटलैंड में रहने वाला गोरा गोरा बंदर सब हुआ करता था। गोरा गोरा मतलब गोरा गोरा आदि मानव सब होता था। अफ्रीका में टेंगे टेंगे वाला आदि मानव सब, कलवा कलवा सब। समझ रहा है कि नहीं बात? बोलो, पक्का? अच्छा, यहां तक समझ में आया? अब ये जो है पाषाण काल को 4 भागों में बांटा जाता है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है जी? पाषाण काल को स्टोन एज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, ध्यान से समझो, ये सबसे पुराना कालखंड है। ये क्या है? सबसे पुराना कालखंड। लिख देते हैं ना नोट के रूप में, सबसे पुराना कालखंड। अगर स्कूल छुट्टी होगा ना, बोलना तो एक्स्ट्रा करा दिया देंगे। हाँ, बीच में कभी भी हो तुम लोग तो स्कूल 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 यार। चलो आए, ध्यान से देखो, सबसे पुराना कालखंड को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। क्या कहते हैं जी? इस समय पूरा पाषाण काल मतलब बहुत पुराना काल, जब मतलब इंसानों को सिर्फ ठूसने के अलावा और कोई काम नहीं होता था। और उस समय ठूसने का प्रक्रिया क्या कहलाता था? खानाबदोश। क्या कहलाता था? खानाबदोश। याद रहेगा? तो उस समय आदि मानव लोग क्या हुआ करता था? खानाबदोश हुआ करता था। खानाबदोश मतलब खाद्य संग्रह करना। क्या करना? खाद्य का संग्रह। क्लियर? आखेट हुआ करता था। क्या हुआ करता था? आखेट मतलब समझता है? शिकार। आखेट करना मतलब शिकार करना। और वही तो इधर ही तो दौड़ा दौड़ा के पिटता था, याद है? इससे पहले जो पढ़ा है, जानवर को दौड़ा दौड़ा के थका के उसको, हाँ अब गिरा ना, बहुत दौड़ाया, पत्थर फेंक के मार देता था। समझ रहा है कि ना? चीता बाघ को मार देता था, सोचो, दौड़ा दौड़ा के। अब सोचो चीता बाघ क्या होगा, एक को ना पीछे भाग गया और इधर जून में 10-12 को भागेगा तो एक साथ बाघों को लगा बाप रे बाप, दलित 10 से 12 भाग। तो ऐसे दौड़ा दौड़ा के क्या करता था? मार देता था। समझ गया क्या बात? बोलो। और इसी में पता चला था आग का आविष्कार। किसका? आग का
हाँ, तो अब पता चल गया तुमको कि जो क्या बोलते हैं आग का आविष्कार हुआ तो प्राग इतिहास में ही हुआ है, कहीं और नहीं हुआ। आविष्कार और खोज इज द सेम वर्ड। क्लियर क्या? पक्का? अच्छा, पूरा पाषाण काल समझ में आ गया, जिसमें सिर्फ वही आदि मानव लोग का समय, नंगू पंगू घूमना, शिकारी करना, शिकार करना, फिर खाना बदोश, खा पी के पड़ल रहना। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। क्या? मध्य पाषाण, मिड में, बीच में। अब यहां ध्यान से सुनो, ये सबसे छोटा कालखंड है। ये क्या है? सबसे छोटा कालखंड। बोरिंग हो रहा है क्या? पक्का? नींद नहीं ना आ रहा रे? क्योंकि इतिहास वाला सब नींद दिलवा देता है, इसलिए ध्यान से रहो, ठीक है? और नींद आए तो तकिया लेके सूझ जो। आए ध्यान से देखो, ठीक है? उसमें उन्हें बड़का बड़का पत्थर फेंकता था ना, जो बुढ़वा बुढ़िया सब होता था, उठाते उठाते देह पे गिरा लेता था। तो उन लोग को बोला कि नहीं, हम लोग को भी तो शिकार करना, खरगोश बोले चूहे को मारे, लेकिन खाना तो है कुछ। तो उन लोग फिर छोटा छोटा हथियार का मतलब बनाना शुरू किया था। समझ में आया? कौन सा हथियार? हाँ, मध्य काल में कैसा हथियार का पता चला? छोटा हथियार। और इसमें बड़ा हथियार, बड़ा हथियार कहाँ मिला जी? पूरा पाषाण काल में। क्लियर क्या? बोलो, पक्का? अब इसमें तुम पढ़ेगा मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम। क्या पढ़ेगा? अंत्योष्टि, अंत्योष्टि, अंत्योष्टि स्पेलिंग देख लेना तो। कार्यक्रम समझता ही है? हाँ, अरे पंडित, अंत्योष्टि कार्यक्रम नहीं समझता है? श्राद्ध, अंतिम संस्कार, पिंडदान, अंतिम संस्कार, यानी कब्र में दफनाने का प्रक्रिया या जलाने का प्रक्रिया। स्टार्टिंग में तो कब्र में दफनाया जाता था, क्योंकि उस समय कोई हिंदू मुस्लिम, तो काट छाट तो बाद में शुरू हुआ। समझा कि नहीं? हाँ, बाकी बात अगर देखा जाए तो प्योर तो हिंदू सब था। नहीं समझा? समझ जाएगा। आए क्लियर हुआ की बात? समझ में आया? हाँ, तो मध्य पाषाण काल में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? ये सब के बारे में। अंत्योष्टि कार्यक्रम, सबसे पहले अंतिम संस्कार का कार्यक्रम करना किस कालखंड में शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल। किसमें? समझ में आया? यानी सोचो, प्राग इतिहास में हथियार छोटा हुआ, प्राग इतिहास में ही मध्य पाषाण काल में वो लोग अंतिम संस्कार यानी दफनाने उपनाने का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। क्लियर क्या बात? फिर आता है नव पाषाण काल। क्या आता है? नव पाषाण काल। समझ गया ना? अभी लोग का मुंह थक गया था मांसो खा खा के, बोलता था नो नो, आई वांट टू बिकम अ वेजिटेरियन। ये लोग क्या बनना चाहता था? वेजिटेरियन बनना चाहता था, इसीलिए खेती करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? खेती का शुरुआत हुआ यहाँ से। किस चीज का शुरुआत हुआ जी? खेती का शुरुआत। अब खेती करेगा, अनाज कहीं ना कहीं रखेगा ना जी। क्या खेती हवा में खाली बारे में खेती कर रहा, दिन भर उहे रह के देख रहा, हाँ उगेगा तो खा लेंगे, चबा लेंगे? नहीं ना, कुछ तो कुछ होगा, रहना सहना शुरू करेगा कि नहीं? तो इसमें नव पाषाण काल में घर उर बनाना क्या क्या था? अस्थाई आवास। घर बनाना को क्या बोलते हैं? अस्थाई आवास का शुरुआत कहाँ हुआ जी? नव पाषाण काल में अस्थाई आवास का शुरुआत। अब तुम सोचो, घर का रखवाली, खेत उत का रखवाली के कोई लिए कोई तो चाहिए, कौन होगा? कुत्ता। कौन? तो यहां से तुमको पता चला, और यहां से पता चला कि इंसान जानवर उनवर का क्या करना शुरू किया? पशुपालन। और सबसे पहला कौन सा जानवर था जिसको पाला था? कुत्ता, जो आज भी पला रहा है कि नहीं? तो कुत्ता जो था वो सबसे पहला जानवर था जिसको क्या किया गया? नव पाषाण काल में पाला गया था। क्लियर? और यहाँ पे वो लोग पत्थर को काट काट के क्या बनाया? पहिया। क्या बनाया? अच्छा, पत्थर को काट के बनाया कि किसको बनाया बोलो तो? स्टार्टिंग में ना लकड़ी को, लकड़ी जैसे पहले तो वो लोग देह पे लाद उद के ले जाता था ना, बोलता था बाप रे बाप देह छिल गया रे भाई, भारी चीज होता था। मतलब कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो एक बार देखा था कि पहाड़ से वो क्या बोलते लकड़ी जो है, बड़ा सा गाछ लुरुक रहा है,
तो दिमाग लगा कि हाँ लुरुक रहा, अच्छा होगा। तो क्या करता था, नीचे में एक तख्ता लगा देता था, ऐसे करके। तख्ता समझता है जी? ऐसे करके तख्ता लगा देता था, इसका नीचे में 2 लकड़ी ऐसे करके चक्का के रूप में क्या करता था, लगा दिया करता था। समझ रहा है कि नहीं? और इनमें से इसको बांध देता था कोई भी जानवर से। मान लो यहाँ जानवर बना दिए, इसको टान रहा। तो इंसान जानवर से कम है आजकल का। हाँ, इंसानियत रहा ही कहाँ है। तो ये क्या कर रहा है, इसको टानता था। अब जैसे एगो लकड़ी जाता था ना जी, इधर से का एगो लकड़ी उठा के फिर आगे रख देता था, फिर आगे रख देता था। वो मजा आ रहा है गुरगुराने में, खेलना बाटी खेलने में जैसा लगता था। तो इजी हो गया। फिर बोला नहीं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो फिर यही चीज लोग लकड़ी को, ऐसा लकड़ी था दिख रहा है ना, इसको ऐसे करके काटा 2 तरफ से। तो सोचो ऐसे करके लकड़ी कट गया, दोनों के बीच में छेद किया, दोनों को जोड़ दिया, पहिया का आविष्कार हो गया। मुबारक हो। समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो ऐसे करके क्या हुआ, पहिया का आविष्कार हुआ। किस काल में? नवपाषाण काल में। किस काल में जी? याद रहेगा। अब नवपाषाण काल में हम क्या बोले, पहिया का क्या हुआ। अब जो सोचो, खेती जो किया, अनाज उनाज उसको कि पेट में रखेगा पूरा का पूरा, एक बार में ठूस पाएगा? तो उसके रखने के लिए कुछ चाहिए ना, उसको हम लोग बोलते हैं मन का। क्या बोलते हैं? मन का। समझा? बिहार में होता है बड़का सा घैला जो अनाज को रखते हैं। तुम लोग बंगाल वाली सब है। हाँ क्या? दूसरा था। वो सब आएगा आएगा, रुको थोड़ा सा। नहीं, वो तो खड़ा था। सुनो, आए यहाँ पे हम लोग बोल रहे मन का। मन का क्या होता था, अनाज को रखने का प्रयोग किया जाता था पहले। कब? नवपाषाण काल में। अभी भी होता है बिहार वाला बहुत सारा घर नवपाषाण काल में अभी है। देखना, चक्की भी है, ओखली भी पत्थर वाला है, फिर क्या बोलते हैं, अनाज घर भी होता है। चलो क्लियर? क्या बोलो? घड़ा भी, घड़ा जो समझ रहा ना, पानी पीने वाला, ये सब का भी शुरुआत कब हुआ? नवपाषाण काल में। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएगा कि नवपाषाण काल को किस, मतलब क्या क्या का आविष्कार हुआ था, ये सब क्लियर? क्या? अच्छा बताओ तो, खेती के रूप में सबसे पहले क्या खेती किया गया था? बाग, जौ और गेहूं। क्या रोपा गया था? जौ और गेहूं। बताओ तो सबसे पहला खेती कहाँ हुआ था? लगभग 700 ईसा पूर्व हुआ था। पहला खेती कब हुआ था? 700 ईसा पूर्व हुआ है। समझ में आ रहा बात? बोलो, कहां पर हुआ था जी? अफ्रीका में नहीं हुआ था। नवपाषाण काल जो था पाकिस्तान में, पाकिस्तान में खेती का सबसे पहला शुरुआत हुआ था। यानी चुचुन्नर देश कुछ तो कुछ अच्छा किया है। पहले तो भारत में ही था, है ना? तो ध्यान से सुनो, वहां पे 2 पहाड़ था, एक का नाम था सुलेमान और दूसरे का नाम है किरथर। क्या नाम है? सुलेमान और किरथर। सुलेमान और किरथर नाम का 2 पहाड़ के बीच में एक खेत था। उसमें सबसे पहले जौ और गेहूं को उगाया गया था। क्लियर हुआ? अच्छा, ये सुलेमान और किरथर कहाँ पे है? पाकिस्तान का एक जगह है जिसका प्योर नाम है मेहरगढ़। अभियो है मेहरगढ़। क्या? कहाँ पे जी? पाकिस्तान में। यहीं पे सबसे पहले खेती का आविष्कार हुआ। क्लियर? और खुशी का बात है, चावल का भी आविष्कार हुआ, मतलब चावल उगाना इलाहाबाद में शुरू हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद। अच्छा, हम ये थोड़ा भारत से लिंक करके बता रहे, ठीक है? किससे? भारत से। समझ में आया कि नहीं बात? भारत में कहा? कोलडिहाबा। क्या नाम, जगह का नाम आएगा? कोलडिहाबा में चावल का सबसे पहले खेती हुआ था। क्लियर? तो नवपाषाण काल समझ में आ गया क्या क्या हुआ नवपाषाण काल में। इसके बाद आया चौथा, ताम्रपाषाण काल। क्या आया? ताम्रपाषाण काल। नाम में ही ताम्र, ताम्र का मतलब तांबा, ताम्र का मतलब तांबा। कॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर। Cu29 पता है क्या? साइंस है, साइंस है, छोड़ो अभी, है ना? ध्यान से समझो।
इसको हम लोग उत्तर पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। क्या? उत्तर पाषाण काल के नाम से जानते हैं। क्लियर क्या बात? बोलो क्लियर? समझ में आया? इस समय इंसान लोग बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया था। खाना खा के परल परल मन नहीं लगता था, तो गुफा में बैठ के सोचता था हम कुछ तो करी, गुफा सुंदर लगे। तो चित्रकारी का शुरुआत हुआ था ताम्रपाषाण काल में। किसका? कैसे लिखते हैं? च ना, चित्रकारी है ना, आर्ट एंड क्राफ्टिंग का शुरुआत हुआ था। अब ये मत सोचना कि इस घोड़ा बनाया होगा, डायनासोर बनाया होगा, कुछ नहीं, हम बना दे रहे। देखो हम मान लो आदि मानव है, कब? ताम्रपाषाण काल का। हम बना रहे, देखो चित्र, ये रहा मेरा चिंटू, दिख रहा है? और चिंटू के हाथ में है बाला, दिखा कि? हाँ, थोड़ा सा चिंटू में हेयर भी तो है। ये हो गया चित्रकारी। ऐसा ही, एकदम ऐसा ही चित्र सब मिला है, समझ रहा है? हाँ, अब कहाँ मिला? देखो भारत का, अगर एक भारत में अगर देखेंगे तो एक जगह है मध्य प्रदेश में, एमपी में। कहाँ? जिसका नाम पड़ेगा भीम बेटका। क्या? भीम बेटका। अब भीम बेटका में ही ऐसा ऐसा चित्र ही मिला। घोड़ा सब ऐसा ऐसा होता था, ऐसे ऐसे, है ना, मुंह ऐसे ऐसे ऐसे, घोड़ा ऐसा। हाँ सीरियसली ऐसा ही चित्र मिला। मारपीट दिखाया जाता था ऐसे करके, इन्ने इन्ने इसको मार रहा है, इन्ने इन्ने इसको मार रहा है। ये देखो चित्रकारी ताम्रपाषाण काल का। समझ रहा है कि नहीं? इसका जुट्टा नोच रहा है, उसका जुट्टा नोच रहा है। लड़की लोग का झगड़ा। समझ गया कि नहीं? बोलो हाँ। तो भीम बेटका में क्या हुआ था? सबसे पहले चित्रकारिता का पता चला था। और इसने बनाता ही था, ये मत सोचो कि कुछ एडवांस चित्र बनाया होगा, नहीं, ऐसा ही ऐसा चित्र, गोरा है ना, तब एकदम हाथी बनाते हैं। हाँ, सूर सूर जो भी है, 4 गो पैर, 1 गो पुचरी। तो ऐसा ही चित्र सब मिला है भीम बेटका का गुफा में। अभी दिखाएंगे, रुको मोबाइल में, तब पता चलेगा। हाँ सही बोल रहे, समझ में आया बात? तो बताओ प्राग इतिहास को कितने कालखंड में बांटा है जी? 4। कौन कौन सा? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। बड़ा हथियार किस काल में? पुरापाषाण काल। बड़ा हथियार किस काल में जी? पुरापाषाण। खेती का आविष्कार, आवास घर उर बनाना, नवपाषाण काल। पहिए का आविष्कार, तांबा। तांबा का आविष्कार जैसे हुआ ना, तांबा का आविष्कार जैसे हुआ, ये काले खत्म हो गया। बोलते नहीं, अब नहीं रहना है बाबू, तांबा का आविष्कार हो गया, अब हम लोग आधे इतिहास में चले जाएंगे। तो वहां से फिर शुरुआत हुआ किस चीज का? आधे इतिहास का। क्या समझ में आया बात? कहीं पे कोई समस्या? यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या खत्म होता है? प्राग इतिहास। कहीं पे डाउट है देख लो तो। पक्का? क्या हुआ? हाँ तुम चित्र देख रहा है। तुमको रियल चित्र अभी दिखाएंगे हम। समझ में आया कि नहीं? कहीं पे कोई समस्या? अरे भाई समझा पूरा? हाँ पक्का? तो चलो मिलते फिर अगले अध्याय में। आधे इतिहास देखते, कल ले लेंगे क्लास।